दशरथ कानन बिहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ कानन बिहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ कानन बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोले रामचंद्र भगवान की जय गौरी शंकर भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री रामचरितमानस पुराण की जय बाबा तुलसीदास की जय। सभी को राम नाम। भगवान राम जी के जन्म तक कल की कथा में हम पहुंचे थे। अयोध्या में अवध में भगवान श्री राम आए अपने अंशों के साथ और राजा दशरथ को जब ये ज्ञान हुआ अत्यंत प्रसन्न मन मन में अत्यंत उत्साह ऐसा लगा जैसे राजा दशरथ को कोई मणि मिली। पूरे नगर में राज्य में खबर फैल गई कि राजा दशरथ के यहाँ पुत्र जन्म हुआ और एक नहीं 4 पुत्रों को पिता। बाबा तुलसी बीच में कहते हैं कि जो ये स्तुति गाई गई भय प्रगट कृपाला मूल दयाला कौशल्या हर्षित महतारी ये जो स्तुति है बाबा कहते हैं कि इस स्तुति का यदि कोई प्रतिदिन पाठ करे तो ऐसा व्यक्ति कभी नरक गमन नहीं करता, नरक नहीं जाता। और यह वचन जो है उस स्तुति के अंत में लिखा हुआ है कि जो इस भगवान की स्तुति को बहुत से लोग इस स्तुति को भगवान राम जी की आरती के रूप में भी गाते हैं। भय प्रगट कृपाला है तो जन्म जी का उनका वर्णन, लेकिन बहुत से लोग भगवान राम की स्तुति में गाते हैं, बहुत लोग आरती में भी इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो स्तुति है वास्तविक में ये भगवान की स्तुति है। इसका प्रतिदिन पाठ करने वाला व्यक्ति कभी भी नरक यात्रा नहीं करता, नरक नहीं जाता, चाहे वो कितना बड़ा पापी होगा। यह चरित्र के गावन हरि पद पावन, कहाँ में जाता है? भगवान के धाम। हरि पद, हरि का पद, पद 2 होते हैं, एक तो चरण कमल को भी पद कहा जाता है,
कि भगवान के चरणों में स्थान मिलता है, और दूसरा हरिपद, भगवान नारायण का वैकुंठ पद प्राप्त हो जाता है। हरिपद पावन तेन परई भव कृपा, ऐसा व्यक्ति जो इसका स्मरण करे वो भवकूप अर्थात नरक में कभी नहीं जाएगा, नरक में कभी नहीं पड़ेगा। जो इस स्तुति का प्रतिदिन पाठ कर या चरित्र जगावई हरिपद पावई तेन परई भव कृपा। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हैं, गुरु जी को बुलवाया, थकाए गए, गुरु जी को सूचना दिए, रथ में बैठा करके गुरु जी को ले आए। बड़े आनंद के साथ जैसे गुरुदेव पधारे, राजा दशरथ गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम में सबसे विशेष प्रणाम जो है वो दंडवत होता है। दंडवत का मतलब होता है डंडे की तरह लेट करके भगवान को प्रणाम, अपने श्रेष्ठ को प्रणाम। राजा दशरथ हर्षित हैं, आनंदित हैं, गुरुदेव भी प्रसन्न हैं। बिठाया, चरण पखारे और उसके बाद हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से मैं एक नहीं चार पुत्रों का पिता हो गया, और यह सौभाग्य आपके कारण मुझे प्राप्त हुआ है। हे गुरुदेव भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरा मन बहुत हर्षित है, आनंदित है, मैं अपने मन की बात भी नहीं बता सकता। गुरु वशिष्ठ बहुत प्रसन्न होते हैं और राजन के सिर पर हाथ रखते हैं, राजा के सिर पर हाथ रख करके और बार-बार आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे राजन, या तो तुम्हें प्राप्त होना ही, यह भगवान का प्रसाद है जो आपको प्राप्त हुआ है। तो हे राजन, इनके जात कर्म संस्कार। राजा दशरथ ने हाथ जोड़े, प्रभु मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है, आप हमारे कुल गुरु हैं, विधि के अनुसार जो जो कर्म बच्चे के होने के बाद होते हैं, आप वो सभी जात कर्म संस्कार को करवाइए। मैं कुछ नहीं जानता, आप ही करने वाले हैं, यह आपके ही कृपा प्रसाद का फल है। देखिए, रामचरितमानस मैंने पहले भी दिन कहा था, ये भगवान का चरित्र है। हमें भगवान के चरित्र से जीवन के चरित्र को बदलने की प्रेरणा मिलती है। रामचरितमानस में हर चीज सिखाई गई है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हर विषय में हर वस्तु को ज्ञान की दृष्टि से दिया गया है। और ये कथा कौन सुना रहा है? भगवान भोलेनाथ। किसको? माँ भवानी को सुना रहे हैं। और मैंने कहा था ये ज्ञान कांड है, ये तीसरा घाट है, ये ज्ञान कांड है। सब ज्ञान की बातें हैं, शिक्षाप्रद बातें हैं। रामचरितमानस हमें ज्ञान सिखाता है, पद पद पर हमें जीवन जीने की कला बताता है। राजा दशरथ को छोटे मोटे राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है। संतान हुई लेकिन अपने ऊपर उसका श्रेय नहीं लिया। किसको दिया? अपने गुरु को। सब आपकी कृपा से हो रहा है, आपके कारण हो रहा है, आप करवाइए। अपने गुरु को सारा श्रेय दिया, खुद अपने पास नहीं रखा। आप जैसा करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे।
मन का ये भाव शिक्षा देता है। कभी भी कोई भी हो, अपने से जो बड़े हैं, हमसे जो श्रेष्ठ हैं, उनको सम्मान दीजिए, उनको आदर दीजिए। उनकी कृपा से ये हो रहा है, कर्म आप कर रहे हो, लेकिन हमेशा अपने बड़ों को श्रेय देना चाहिए। और गुरु वशिष्ठ आनंदित होते हैं और आनंद में आकर के कहते हैं, हे राजन, सबसे पहले तुम नंदी मुख श्राद्ध करो, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, उनको याद करो। ये जो तुम्हारे घर में संतति हुई है, यह तुम्हारे अपने बड़ों के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अभी कौन सा पक्ष चल रहा है? पितर पक्ष, पितरों का ही पक्ष है। कोई भी कार्य हो, शुभ कार्य कोई भी हो, अपने बड़ों को पहले याद करना चाहिए, उनको सम्मान आप पहले दीजिए। और गुरु वशिष्ठ खुद राजा दशरथ से कहते हैं, आप सबसे पहले नंदी मुख करो। नंदी मुख श्राद्ध होता है, क्या होता है बताइए? नंदी मुख श्राद्ध, कोई देखिए नंदी बोला तो नंदी बैल मत समझ लेना, क्योंकि शब्द का अर्थ उससे मिलता जुलता है तो ध्यान वहां चला जाता है। नांदी मुख श्राद्ध जब हम कोई शुभ कर्म करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई बहुत बड़ी पूजा करते हैं, विवाह आदि सत्कर्म करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, कोई भी जब बड़ा कार्य करते हैं तो 3 पीढ़ी, अपनी 3 पीढ़ी के जो पितृ होते हैं उनको आवाहित करते हैं। कुशा के माध्यम से उनकी मूर्तियां बना करके, उषा की मूर्ति बनाकर उनको रख करके, उनको आसन दे करके उनकी पूजा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, आवाहन करके उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद उनकी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि हे पितृ महाराज, आपकी कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे घर में यह शुभ कार्य, ये मांगलिक अवसर आया है, आप प्रसन्न होइए और मुझ पर अपनी कृपा रखिए, जिससे ये मेरा कार्य पूर्ण हो जाए। उसको नांदी मुख श्राद्ध। श्राद्ध का मतलब खाली खाना निकालना नहीं होता, अपने बड़ों की पूजा करना, वो नांदी मुख। और ऐसा कार्य जब भी कोई शुभ कर्म हो, कोई बड़ा कार्य हो, तब अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने पुत्रों को अवश्य स्मरण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध करी, जात करब सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, निप विप्रण को दीन। सबसे पहले अपने पितरों को याद किया, उनका पूजन किया और उसके पश्चात जात कर्म का भाव छठी आदि कर्म से है। जैसे छठी पूछते हैं आप लोग, जहाँ बालक होता है तो वो सारे कर्मों को कराया और उसके बाद ब्राह्मणों को बुला करके उनको बहुत सा धन, अन्न, वस्त्र आदि सब कुछ उनको दान में दिया। अब दान में इतना दिया कि पूछिए मत। बाबा तुलसी कहते हैं, राजा दशरथ पुत्र के जन्म से इतने मग्न हो गए थे कि जिसने जो मांगा राजा दशरथ ने दिया। राजा दशरथ की छोड़ो, उनके नगर में, उनके राज्य में, उनके प्रत्येक नगरवासियों ने भर भर करके दान किया। राजा ने अकेले दान नहीं किया, पूरे नगरवासियों ने दान किया। क्या सोच करके? हमारे घर में पुत्र आया है, हमारे घर में बच्चा हुआ है। हुआ राजा दशरथ के यहाँ था, लेकिन पूरे नगरवासियों ने आनंद मनाया और इतना आनंद मनाया, सब घर में नृत्य करने लगे। अपने अपने घर में सब लोग, जितने नगरवासी थे, सब प्रसन्न होने लगे। एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं, बधाई दे रहे हैं,
सबके सब प्रसन्न है, केवल एक को छोड़ दो। सब प्रसन्न है, सब आनंदित है, खुश है। उसी समय, क्योंकि भगवान का जन्म कब हुआ था? मध्य दिवस, नहीं शीत न घामा, जब भगवान सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर थे। अभिजीत मुहूर्त घड़ी के हिसाब से कहें तो 12 बजे, उस समय भगवान सूर्य नारायण सिर के ऊपर थे अयोध्या में। और जब अयोध्या में सिर के ऊपर थे, उस समय जितने देवता लोग थे सब पुष्प लेकर के खड़े थे, सारे देवता। और सब देवता हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति कर रहे थे। सूर्य भगवान निकले, अयोध्या के ऊपर जब आए, देखिए सारे देवता खड़े। पूछा क्या हुआ, आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? देवताओं ने कहा तुम्हें ज्ञात नहीं? तो नहीं, क्या हुआ? अब सूर्य देवता को इसलिए भी ज्ञात नहीं है कि सूर्य देवता कभी विश्राम नहीं करते। उनको तो चलना ही चलना है, रुकना ही नहीं है। 24/7 चलना ही है उनको। क्योंकि सूर्य देवता रुके तो सब कुछ रुक जाए, उनको तो गतिमान होना ही है। तो सूर्य देवता चलते चलते जब पूछे देवताओं से कि क्यों खड़े हो, बोले अरे तुम्हारे ही कुल में भगवान आ रहे हैं और तुम्हें ही पता नहीं। सूर्य देवता ये सुन करके इतने प्रसन्न हुए, आनंदित हुए कि पूछो मत। मेरे कुल में, मेरे वंश में भगवान आ रहे हैं। मन में विचार आया, एक क्षण रुक करके मैं भी भगवान का जन्म देख लेता हूं और फिर रथ को तेजी से हाँक लूंगा, किसी को पता नहीं लगेगा। ऐसा विचार करके सूर्य भगवान रुक गए और उसी समय भय प्रकट कृपाल भगवान का जन्म हो गया। अब जैसे जन्म हुआ, जन्म तो हुआ दशरथ के यहाँ राजमहल में, लेकिन पूरे नगर के वासी जितने थे, अयोध्या वासी, सब के सब आनंदोत्सव मनाने लगे। सब लोग प्रसन्न हो गए, हर घर में उत्सव मन रहा था। ऐसा लगे जैसे अयोध्या के प्रत्येक घर में बालक ने जन्म लिया। सब उत्सव मनाने लगे। सूर्य भगवान के मन में आया, थोड़ी देर का उत्सव है, मेरे ही कुल में बालक आया है, तो मैं अपने कुल के बालक का जन्मोत्सव देख लूं। और बालक कोई साधारण बालक तो है नहीं, स्वयं भगवान आए हैं, नारायण मेरे दरवाजे आए हैं, मेरे परिवार में नारायण का आगमन हुआ है, तो थोड़ी देर तक मैं इस आनंद उत्सव को देख लेता हूँ। सूर्य भगवान रुक गए और उस आनंद उत्सव को देखने लगे। वो आनंद उत्सव देखने से एक घटना घटी। वो घटना ये घटी कि जो आनंद उत्सव मना रहे थे, ढोलक बाजे तासे जो गीत लोग गा रहे थे, वो लोग सोचे दोपहर के समय में बच्चा हुआ है, जब सूर्यास्त होगा तब हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। और सूर्य भगवान शनि के ऊपर बैठे हैं कि जब ये लोग अब उत्सव खत्म होगा, ये लोग अपने घर जाएंगे, तो हम भी अपने रास्ते चल देंगे। अब वो एक दूसरे की प्रतीक्षा करते करते वो जो समय था वो 1 महीने का बीत गया। जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ है वह दिन 1 महीने का था। प्रमाण है मानस में, 1 महीने का दिन था। राम नवमी जिस दिन भगवान का जन्म हुआ वो पूरा दिन मध्याह्न से लेकर के और सूर्यास्त होते होते जो 5 से 6 घंटे का समय था वो 1 महीने में बदल गया। सूर्य भगवान इतने आनंदित हुए कि उनका रथ हाँकने का मन ही नहीं किया। वो सिर पर खड़े होकर के अयोध्या के ऊपर आनंद उत्सव को देख करके मगन हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। 1 महीना बीत गया,
सूर्य भगवान को ज्ञात ही नहीं हुआ, किसी को नहीं पता लगा। यह मर्म न जाने कोई, इस मर्म को कोई नहीं जान पाया। क्यों? अयोध्या वाले तो आनंदित थे। अगर आप आनंद में हैं, तो मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि आनंद का समय कितनी जल्दी बीत जाता है नहीं पता लगता। आनंद है ही ऐसा, आनंद का समय बहुत जल्दी बीतता और दुख का समय बीतता नहीं है। कोई दुख हो जाए, परेशानी आ जाए तो समय काटना मुश्किल पड़ जाता है, बीतता नहीं है। लेकिन आनंद उत्सव ऐसा होता है, समय कब निकल गया मालूम नहीं पड़ता। कभी देखो घर में कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो, मेरे को नहीं लगता कोई शादी, शायद मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी के यहाँ भी शादी का फंक्शन हो, कभी भी हुआ हो, आपने एक बात नोट करी, हर काम लेट ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि सब इतने मग्न हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं। चलने दो, कोई बात नहीं, बात में निकलेंगे। समय एक सीमा का ध्यान ही नहीं रहता। क्यों? आनंद जो है वो समय का ज्ञान नहीं होने देता। और सूर्य भगवान के साथ भी यही, मैं कह रहा था सबके सब सुखी, एक दुखी। भगवान के जन्म से सब सुखी हुए, एक को छोड़कर, एक दुखी, सब सुखी। कौन? रात्रि जो थी वो दुखी थी, अब वो परेशान हो गई, क्या करें? क्योंकि रात को भी आने में 1 महीना लग गया। तभी पूरे गांव के जो नगर नारी थे वो सब इतने आनंदित थे कि अपने अपने घर में सब लोग धूप बत्ती करने लगे, धूप जलाने लगे, भगवान की पूजा करने लगे, धन्यवाद देने के लिए। इतना धूप जला अयोध्यापुरी में, ऐसा लगा जैसे संध्या काल का समय हो गया, और था दोपहर का। और जैसे ही वो संध्या काल का समय हुआ, रात्रि जो थी वो भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने पूछा, काहे को मुंह लटका के खड़ी है? उसने कहा, मुझे आपसे शिकायत। बोले क्या? बोले आज सब सुखी है, मैं ही दुखी हूँ। भगवान ने पूछा, क्यों दुखी है? बोले सारा सुख आपने दिन को दिया, आप आए दिन में, सारा सुख दिन को मिला, मुझे क्या मिला? मैं तो दुखी हूँ। भगवान ने कहा, कोई नहीं, इस बारी दिन में आया हूँ, अगली बारी रात में आऊंगा तो तुझे सुख की प्राप्ति होगी। पीछे से चंद्र देवता भी आ गए। बोले प्रभु मेरा भी यही हाल है, बताओ मुझमें क्या कसूर है, मैंने क्या गलती करी जो मुझे इतना बड़ा दंड दिया? भगवान ने पूछा, क्यों? बोले प्रभु समय देखिए, आपके जन्म का दिन की जो घटियां है वो 1 महीने के बराबर हो गई। सूर्य भगवान अस्त हो तो मैं आऊं, मेरा तो रास्ता ही बंद कर दिया। हम तो अभागे हैं, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो हमें निकलने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है? और आपने ये सारा सुख सूर्य भगवान को दिया। क्यों? क्योंकि उनके वंश में पैदा हुए इसलिए। मुझमें क्या खोट है? भगवान ने कहा, नहीं, तुम में कोई खोट नहीं, तुम तो मुझे बहुत प्रिय हो, जबकि चंद्रमा में खोट है। लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं, तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। क्यों प्रिय हो? क्योंकि तुम्हें भगवान शिव ने धारण कर रखा है, तुम में शीतलता है, अमृत का वास है, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। चंद्रदेव बोले प्रभु कुछ भी कह लो, लेकिन आप हो तो सूर्यवंशी, सूर्य के ही वंश में पैदा हुए हो, इसलिए मुझे अपने से दूर कर दिया। भगवान ने कहा, दूर नहीं किया है, द्वापर में जब मेरा दोबारा जन्म होगा तब मैं तुम्हारे ही वंश में पैदा होऊंगा। तो चंद्रदेव ने कहा, प्रभु त्रेता चल रहा है, त्रेता खत्म होगा, कलयुग आएगा, फिर सतयुग आएगा, फिर जाकर के द्वापर आएगा, मैं तब तक इंतजार करूं।
भगवान ने कहा आज के दिन मेरा जन्म हुआ है, नाराज मत हो, उत्सव मनाओ। बोले उत्सव कैसे मनाओ? 4 युग तक तो परीक्षा करने इंतजार करने के लिए आपने कह दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, हंसने लगे, बहुत खिलखिला करके भगवान हंसे। बोले जाओ चंद्रदेव, आज के बाद तुम्हें मैं हमेशा याद रखूंगा। आज से तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। अभी तक तुम चंद्र हो, आज से तुम हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ जाओगे। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम होगा राम। जबकि सत्य है कि अभी तक नामकरण नहीं हुआ है, लेकिन भगवान को तो पता ही है कि मेरा नाम राम है। वो तो अंतर्यामी, उनसे क्या छिपा, सर्वांतर्यामी। भगवान ने कहा हे चंद्र नाराज मत हो, आज से तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ेगा। और तभी से भगवान राम जी की कृपा से चंद्र देवता का नाम भगवान के साथ जुड़ गया। राम चंद्र, कृष्ण चंद्र। और इसी कारण से भगवान भोलेनाथ चंद्र देवता को अपने सिर पर धारण करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। सूर्य भगवान आनंदित हो रहे हैं, चंद्र देवता चले गए, रात्रि भी चली गई, पूरा नगर, पूरी अयोध्या आनंद मग्न होकर के सब लोग बार बार भगवान का धन्यवाद करें, राजा की प्रशंसा करें। यह देख करके सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न, अत्यंत गदगद। इतना सुख सूर्य भगवान को कभी नहीं मिला जितना आज मिला। एक दिन 1 महीने के बराबर हो गया। बाबा तुलसी ने लिखा मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि धाकेऊ, निशा कवन विधि होई। रथ के समेत सूर्य भगवान रुके रहे, निशा कवन विधि होई। चंद्रमा के आने का समय ही नहीं दिया, सूर्य भगवान बैठे रहे। जब आनंद उत्सव मनाते मनाते आनंद से भर गए सूर्य भगवान, तब ध्यान आया 1 महीना हो गया खड़े हुए, किसी को पता ही नहीं। नजर उठा करके मैं देखा चारों तरफ तो ब्रह्म देवता, भोलेनाथ, देवता लोग, सब लोग आकाश मार्ग में आनंद मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। सूर्य भगवान ने देखा अच्छा मौका, कोई देख नहीं रहा, चुपचाप निकल लो। क्यों? सबसे ज्यादा खतरा तो ब्रह्म से है, ब्रह्मा जी से है, क्योंकि समय का किसी को ज्ञान ही नहीं है। आनंद के कारण सब लोग जो है आनंदित हो रहे हैं, मग्न हो रहे हैं। जैसे देखा सब लोग आनंद में मग्न है, पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, दुंदुभी बजा रहे हैं। सूर्य भगवान तुरंत अपने सारथी को बोले रथ हाँको और निकलो यहाँ से। और तुरंत सूर्य भगवान वहां से चल पड़े। दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। एक महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन पर निज भागा। दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। सूर्य भगवान भी भगवान का नाम लेते लेते वो भी चल पड़े और ऐसी लीला करी कि किसी को यह रहस्य पता ही नहीं लगा। और ये कथा सुना रहे हैं भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को। पार्वती सुन करके बड़ी आनंदित हुई। प्रभु इतना उत्सव हुआ, सब लोग इतने आनंदित हुए, पार्वती का मन प्रसन्नता से भर गया। भोलेनाथ से कहते हैं हे भोलेनाथ, ये जो आप कथा सुना रहे हैं ना,
ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, आपने अभी तक क्यों नहीं बताया और सुनाइए भगवान की कथा। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा मौका अच्छा है, पार्वती अभी आनंदित में है, खुश है, प्रसन्न है, अपनी एक चोरी और बता देता हूँ। जब पत्नी खुश हो और उस समय कोई गलत कार्य किया हो तो उसके आनंद के समय उसको बता दो तो वो माफ हो जाती है, क्षमा हो जाती है, उसका कोई दुष्परिणाम नहीं निकलता। भगवान ने देखा भवानी जन्म की कथा सुन के गदगद है, आनंदित है। यह सुनकर के भगवान ने कहा, हे भवानी एक चोरी और करी है, वो बताता। भवानी ने कहा चोरी, वो भी मुझसे? बोले हाँ, छुपा के किया, तुमसे छुपा के। क्या किया और फिर बता क्यों रहे हो? बोले अब तो तुम्हारे आनंद को देख करके मैं खुद आनंदित हो गया हूँ और मेरा मन कह रहा है कि मैं तो मजीरा लेकर के ढोल बजा बजा के नाच गा के अपनी चोरी बताऊं। तो हे भोलेनाथ वो चोरी आपने कौन सी की, कब की? बोले जब भगवान पैदा हुए तब तो गया ही था, सबके साथ गया था, लेकिन दूसरे दिन मेरा मन व्याकुल हो गया, मुझसे रहा नहीं गया, मेरे को भगवान को देखने की मन में इच्छा जाती थी, तो मैं तड़पने लगा। मां पार्वती ने कहा मैं कहां थी, मुझे क्यों नहीं बताया? भोलेनाथ ने कहा तुम्हें बता देता तो चोरी कैसे? बोले फिर गए कैसे? बोले नहीं मैं नहीं गया, मुझे ले जाया गया। कई बार कहते ना मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन मुझे ले गए जबरदस्ती पकड़ के। भगवान भी यही कह रहे हैं, जबकि खुद ले गए थे और भगवान खुद अपनी चोरी बता भी रहे हैं और अपने आप को बचा भी रहे हैं। कह रहे मैं नहीं गया था, मुझे ले गया, मैं तो कैलाश पे बैठा था, धूप सेक रहा। तभी आए चेला राम। बोले कौन? रावण? बोले ना भुजुंडी। कौन? काग भुजुंडी। काग भुजुंडी आए, बोले बाबा गुरुदेव प्रणाम। बोले जीते रहो बच्चा, कैसे आना हुआ? अरे बाबा आप यहाँ बैठे हो, वहाँ भगवान आए हैं, चलो देख करके आते हो। अब बताओ चेला आया उसको कैसे मना करता? वो मुझे ले करके गया और बाबा तुलसी ने इस कथा को रामायण में लिखा है। तुरंत राम जन्म के तुरंत भगवान सूर्य निकले और अगली चौपाई यही है, और एक कहो निज छोरी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और एक कहो निज छोरी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुन गिरिजा अति दृढ़मति मोरी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। काक भुसुंडी संग हम दो, जय सिया राम, जय जय सिया राम। काक भुसुंडी संग हम दो, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मनुज रूप जानहि नहीं को, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मनुज रूप जानहि नहीं को, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान कहते हैं मेरा मैं नहीं गया, काग भुसुंडी जी आए और वो मुझे लेकर के गए। उनका नाम पहले लिया, अपना नहीं लिया। काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी आए और मुझे अपने संग लेकर के गए। तो माँ भवानी ने कहा हे भोलेनाथ, एक जटा दूध वाला और एक कौआ। काग भुसुंडी कौन? कौआ है, कौवे हैं। तो आप दोनों जब गए तो आपको पहचाना नहीं नगरवासियों ने? बोले नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? मनुष्य रूप जाना ही नहीं कोई, हम दोनों ने भेष बदल लिया। क्या बन गए? मनुष्य बन गए, साधारण आम आदमी बन गए, मनुष्य बन गए, मनुष्य रूप धारण कर लिया। जाना ही नहीं कोई हमें पहचान ही नहीं पाया। बोले बाबा फिर क्या हुआ? बोले हम चले गए। अब हम वहां अयोध्या नगरी में तो पहुंच गए।
पहले दिन जब गए थे तो प्रवेश द्वार खुला था, सबको अंदर जाने की आज्ञा, लेकिन जैसे ही हम पहुंचे हैं द्वारपाल ने कहा, बोले कि अंदर जा रहे हैं, आज नहीं आना। किसने कहा जाने के लिए? बोले बाकी जा रहे हैं उनको तो नहीं रोका, हमको क्यों रोक दिया? तो द्वारपाल ने कहा कल किसी ने लाला को नजर लगा दी, इसलिए गुरु वशिष्ठ ने जाने के लिए मना कर रखा है। कोई भी बारी आपको खाए दे उसको अंदर नहीं डालना। आप लोग अयोध्यावासी नहीं हम अच्छे से जानते हैं, आप बाहर से आए। बोले हमें तो अंदर जाने दो। बोले जाओ गुरु वशिष्ठ के पास लेके आओ तब अंदर जाने दो। अब गुरु वशिष्ठ के पास जाएंगे तो भेद खुल जाएगा। वापिस आ गए। बुजुर्ग बोले बाबा अब क्या करें? बाबा बोले चलो कुछ करते हैं, एक काम करो, लाला हुआ है, बच्चा हमेशा पालने में तो होता नहीं, और छोटा बच्चा जब भी पैदा होता है रोता जाता है, ज्यादा रोता है, तो माँ उसको गोदी में लेकर घुमाती है। बोले कौशल्या के महल के पीछे बहुत बड़ा मैदान है, ग्राउंड है, अब उसी मैदान में चलते हैं और वहीं चल करके प्रतीक्षा करते हैं। जब भगवान रोएंगे, माँ यशोदा उनको लेके छज्जे पे आएंगे झरोखे पे, तो हम झरोखे से उनका दर्शन कर लेंगे। भुसुंडी बोले बाबा एक काम करो, आप भेष बदलो। बोले क्या बने? बोले मदारी बन जाओ। बोले मदारी? बोले आधे मदारी को लगते। मदारी के पास क्या होता है? डमरू। बाबा के पास पहले से है, दूसरे हाथ में त्रिशूल भी है, गले में मुंडों की माला भी है, झोली भी है। बोले सब कुछ तो रखा ही है। बोले मैंने कभी खेल नहीं दिखाया। बोले खेल दिखाने के लिए क्या कौन रहा है? चलो शोर मचाते हैं। बाबा बोले कुछ शोर क्यों मचाओ? बोले मैं गाऊंगा, अगर मैं गीत गाऊंगा तो वैसे ही पता लग जाएगा। भगवान ने कहा नहीं लगेगा, गीत गाओ भगवान के। कहीं मराला कौआ भी अगर भगवान का नाम ले तो आवाज मीठी हो जाती है। अब कागभुसुंडी जी जोर से प्रचार करने लगे, सारे बच्चे मोहल्ले के इकट्ठे हो गए, सबको लेकर के कौशल्या के भवन के पीछे बाबा पहुंच गए भोलेनाथ। अब वहां जाके डमरू बजाए। कागभुसुंडी बोले बाबा भीड़ तो इकट्ठी कर दी, बच्चे इकट्ठे कर दिए, अब तमाशा क्या दिखाओगे? कभी कोई खेल दिखाया है? बाबा बोले खेल दिखाने की जरूरत कहाँ है? मदारी पहले खेल थोड़ी दिखाता है, पहले डमरू बजा बजा के भीड़ इकट्ठी करता है। उसी भीड़ में अगर कौशल्या मैया भगवान को लेके झरोखे पे आ गई तो अपना काम सिद्ध हो गया, खेल दिखाने की जरूरत नहीं। बाबा डमरू बजाए जाए। उधर भगवान राम पालने में लेटे हैं। मन में बाबा के भाव को देख करके भगवान के मन में भी भाव पैदा हुआ। बोले अच्छा बाबा, डमरू की आवाज कानों में आई, समझ गए भोलेनाथ आए हैं। अपने मन में भगवान ने कहा बाबा अकेले अकेले दर्शन करना चाहते हो? आप चाहते हो कि आप डमरू बजाओ और मेरी मैया मुझे गोदी में लेके झरोखे पे चली जाए, जिससे आपको तो मेरा दर्शन मिल जाए और मैं मेरे भवन तक आकर के और मुझे आपके चरणों का आश्रय न मिले तो फिर तो मेरा जीवन भी धन्य नहीं होगा। आप अकेले अकेले फायदा सोच रहे हो, अभी आपका खेल बिगाड़ता हूं। भगवान ने मन में संकल्प कर लिया, हे भोलेनाथ अकेले अपना फायदा सोच रहे हो, अभी खेल बिगाड़ देता हूँ सारा, फायदा दोनों का होना चाहिए। भगवान पालने में लेटे थे, भोले बाबा जोर जोर से डमरू बजा रहे थे। माता कौशल्या अपने कक्ष में टहल रही थी। टहलते टहलते जैसी पालने के पास पहुंची, भगवान जो लेटे हुए थे अचानक चुप करके उठे और जोर जोर से रोने लगे। माँ ने तुरंत बच्चे को गोद में लिया,
छाती से चिपकाया, चुप कराने लगी। भगवान कहाँ चुप होने वाले, भगवान और जोर से और रुदन करने लगे। उधर जोर जोर से डमरू बजे। भगवान की ऐसी लीला, डमरू की आवाज और तेज हो गई। माता के भी कानों में डमरू आवाज पड़ने लगी। एक दासी तुरंत बोली, राजमाता ये बाहर डमरू बज रहा, उसकी आवाज आ रही है, बच्चा उससे डर करके उठ गया है। अब कौशल्या माँ को क्रोध आया, कोई है? तुरंत नौकर चाकर भागते हुए, कौन है यहाँ पे, भगाओ उसको, मेरा बच्चा सो नहीं पा रहा। द्वारपाल थे, भागे, तुरंत जाके देखा काग भुसुंडी जी और भोले बाबा, काग भुसुंडी जी गीत गा रहे थे, भोले बाबा डमरू बजा रहे थे। जाकर के काग भुसुंडी जी को बोला, चुप, काग भुसुंडी गीत गाए, चुप, ये राजमहल है, सड़क है, कोई नौटंकी कर रहे हो यहाँ पे, बंद करो ये। भोले बाबा डमरू जाके जहाँ से डमरू छीन गया, फेंक दिया, झोले जट्टा, मुंडों की माला, किसी ने कुछ फेंका, किसी ने कुछ फेंका। काग भुसुंडी बोले, इनका फेंक रहे हो, जानते हो कौन हो? द्वारपाल बोले, कोई भी हो, फेंक लो यहाँ से, ये कोई साधारण हो है? महारानी कौशल्या का राजभवन है, निकलो यहाँ से। जोड़ा झंडी सब उठा करके फेंक दिया। काग भुसुंडी बाबा भोलेनाथ की तरफ देखे, भोलेनाथ बोले, बच्चा संभालो, समेटो, चलो चलते हैं यहाँ से। काग भुसुंडी जी ने सब भोला झंडी उठाया। शायद इसी प्रसंग को लेकर के एक भजन बना है, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत, ये किसी समझो मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू को देख मदारी मत समझो, डमरू को देख मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, भिखारी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, त्रिशूल को देख शिकारी मत समझो, त्रिशूल को देख शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ये जो भजन है मुझे लगता है इसी प्रसंग के ऊपर है। और झोला झंडी समेट करके पहुंचे कहाँ, सरयू के किनारे, सरयू किनारे पहुंचे। भुसुंडी जी ने बाबा से पूछा, बाबा अब क्या करें, चले वापस? भगवान ने कहा, आए हैं तो दर्शन तो करके जाएंगे। बोले बाबा कैसे दर्शन होगा, राजभवन में जाने नहीं दिया, और राजमहल के पीछे मदारी बन के गए थे तब बनने नहीं दिया। वापिस जब आ रहे थे बच्चे लोग बोले, बाबा हमारे यहाँ चलो, बहुत बड़ा मैदान है घर के सामने, वहां खेल दिखा देना। बाबा तो गुस्से में लाल थे, बोले जब मेरा एक खेल बिगड़ गया तो तुम्हें क्या करें, चलो जाओ, भाग जाओ बच्चों। सब बच्चों को भगाते, बोले मेरा एक खेल बिगड़ गया तो तुम्हें क्या खेल दिखाऊं। गए सरयू किनारे, बाबा जा करके आसन लगा लिए, बैठे रहे सरयू और मन में यही भाव, कब मिलेंगे भगवान, कब भगवान के दर्शन होंगे, मैं भगवान को कैसे देखूंगा, यही सोचते सोचते रोने लगे। भोले बाबा के आंखों से अश्रुधारा गिरने लगी। काग भुसुंडी बगल में बैठ करके बाबा के स्वरूप को देखते मन में विचार करने लगे, इतना अनंत प्रेम भगवान से
अभी कल तो देख के गए हैं, मैंने तो फिर भी नहीं देखा, इन्होंने तो कल दर्शन भी किया है। और चाहे तो भोले बाबा के लिए क्या मुश्किल है, सूक्ष्म रूप में जाकर के दर्शन कर ले, वो तो भगवान है। लेकिन मर्यादा का ख्याल है, कुछ गलत ना हो। क्यों? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। पूरी रात सरयू के किनारे बैठे बैठे घूमते रहे, काल की चरणों में बैठे रहे। सुबह हुई, स्नान आदि से निवृत्त हुए। काल जी बोले बाबा अब क्या करो? बोले कुछ और बनेंगे। बोले प्रभु कब तक? बोले जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक। आज कोई दूसरा रूप धारण करते हैं, कुछ और बनते हैं। जी बोले प्रभु कब तक बनेंगे? बोले बनना तो पड़ेगा। हमारा श्रृंगार किसके लिए? उस भगवान के लिए तो है। ये जो श्रृंगार है किसके लिए? भगवान के लिए। आज कुछ और बनते हैं, आज दर्शन हो गया तो ठीक, नहीं तो कल कुछ और बनेंगे। युक्ति निकाली, क्या बना जाए जिसके जरिए राजमहल में प्रवेश हो जाए। अब बाबा का मन अलग हो गया, बोले अब तो सीधे राजमहल में जाकर के दर्शन करो। सुबह उठे, स्नान आदि से निवृत्त हुए, अपनी जटा झूठ बांधी, त्रिपुंड लगाया। आज बन गए बाबा ज्योतिषी, शंकर ज्योतिषी। चेले को बनाया अपना असिस्टेंट और कहा कि तुम घूम घूम के प्रचार करो कि कैलाश पर्वत से बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देंगे। और ध्यान रहे, आदमियों को मत लाना, जो बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा हो उसको पकड़ के लाओ। बोले ठीक। सरयू किनारे बैठ गए। अब काक भुजूरी जी प्रचार करने लगे, त्रिकालज्ञ ज्योतिषी आए हैं, कैलाश पर्वत से आए हैं, नव नाम है शंकर ज्योतिषी, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देते हैं। एक मैया ने सुना, उसका बालक था, ले गई, हाथ दिखाया बाबा को, हाथ देखने की जरूरत, बाबा का खुद त्रिकाल का दर्शी, हाथ पकड़ा, भूत भविष्य वर्तमान सब बता दिया। गुड़िया माता ने भगवान भोलेनाथ जो बाबा के रूप में थे, ज्योतिषी के रूप में, पैरों में पड़ गई। अरे बाबा आपने तो सब कुछ बता दिया। दो चार लोगों ने सुना, वो भी लाइन लगा ली, खूब लंबी लाइन लग गई। मेरे बच्चे के बारे में बताओ, मेरे बच्चे के बारे में बताओ। तब तक बाबा की नजर पड़ी कौशल्या के महल की जो प्रमुख दासी थी, वो अपने बेटे के साथ जल्दी जल्दी जा रही थी। भगवान ने कहा घुसुंडी को इशारा किया, घुसुंडी ये महल की दासी है, पकड़ो इसको। घुसुंडी भागते हुए गए। अरे मैया कहाँ जा रही हो भागते भागते? अरे महाराज लेट हो गई, राजमहल जाना है, कौशल्या माता इंतजार कर रही होंगी, विलंब हो गया, जल्दी है, जाने दो। अरे मैया ये तो रोज का काम है, अपने बच्चे का भूत भविष्य दिखवा लो। बहुत बड़े ज्योतिषी है, कैलाश पर्वत से आए हैं, नाम है शंकर ज्योतिषी। अच्छा भूत भविष्य पूछ लो, तुम्हारा बेटा क्या करेगा? अच्छा दुनिया का ये रिवाज है, हर माँ को अपने बेटे की चिंता होती है, चाहे कोई भी। हर माँ को लगता है कि मेरे बेटे का हाथ भूत भविष्य मुझे पता हो, चाहे कर कुछ ना पाए लेकिन पता होना चाहिए। उसने सोचा लेट हो रही हूँ, कहा घुसुंडी बोले अरे भैया क्या सोचती? बोले बड़ी लंबी लाइन है। बोले चलो वीआईपी व्यवस्था है, आओ। ले गए, जा करके बाबा कहे खड़े, बाबा इनके बारे में बताओ। देखा भूत भविष्य वर्तमान सब बाबा ने बता दिया। दासी बोली बाबा दक्षिणा। बोले अब तुमसे क्या दक्षिणा ले, जहाँ से तुमको मिलता है वहीं से हमें दिलवा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बोले वहां से कैसे? बोले राजकुमार हुए ना, उनका भविष्य देख के बता दो, तुमसे अब दक्षिणा क्या लो, तुम तो दासी हो, जहाँ से तुमको मिलता है वहां से दिलवाओ। दासी बोली चलो बाबा व्यवस्था करती हो, देखती हो। बाबा जी जोड़ी झंडा उठाए, दासी आगे आगे, बाबा पीछे पीछे, उनके पीछे का घुसुंडी थी, लंबी लाइन लगी थी। बोले बाबा, बोले यही बैठो अभी आ रही है। सबको बिठाया, खुद बाबा बोले पहले अपना हाथ तो दिखवा लो। चले गए, राजमहल में पहुंचे।
द्वारपालों ने फिर देखा, तुम कल भी आए थे ना, आज फिर आ गए। दास ने बोला नहीं नहीं, ये मेरे साथ अंदर प्रवेश किया। जब दरवाजे पर पहुंचे रोक दिया, रोको, क्या हुआ? अभी यहाँ बैठो, अंदर जाके माता को बताती हूँ, राजमाता का आदेश मिलेगा तब बुलाने के लिए आऊंगी। ये राजभवन है और जरा शांति से बैठना। शिक्षा किसको दी जा रही है? भगवान जो जगत का मालिक है उसको नियम सिखाया जा रहा है। राजमहल में बैठने का नियम बताया जा रहा है। जो जगत का मालिक है उसको बोले यार शोर मत मचाना, चुपचाप बैठो। वर्णन है राजमहल के गेट के आगे नीचे जमीन पर भगवान भोलेनाथ और उनका चेला काकभुसुंडी फंस पे जमीन पर दरवाजे के आगे। हम आप कहीं जाते तो कुर्सी ढूंढते हैं, कुर्सी चाहिए। और वो भगवान है, लोक के स्वामी है, वो उनको कुर्सी नहीं मिल सकती थी, वहीं जमीन पे जाके दरवाजे के आगे बैठ गए। क्यों? लालसा है भगवान को देखने। दासी गई, जैसे अंदर पहुंची कौशल्या माँ जोर से बोली, कहाँ रह गई थी हम तक? बोले अरे माता गुस्सा ना करो, बहुत बड़े ज्योतिषी लाला का हाथ देखेंगे, भूत भविष्य सब बता देते हैं, मेरे बच्चे का सब बता दिया। कौशल्या माता बोली अरे ऐसे जोशी बहुत आते रहते हैं राजभवन में, लगा किसको बुला के लाइए। राजमाता के बात को सुन करके दासी बोली, हे माँ नाराज मत, सचमुच में बहुत बड़े जोशी है, कैलाश से आए हैं, मेरे बच्चे का भी सब बता दिया। साधारण जोशी मत समझो, बहुत बड़े जोशी है। अच्छा चल बुला के ला, अपने लाला का हाथ बनाओ। आज्ञा मिल गई, दासी बाहर आई, बोले ऐसा करो चलो, एक चलेगा अंदर, एक दूसरा यहीं बैठ गया। अब बाबा ने भोलेनाथ ने अपनी घोड़ी संभाली, बोले हाँ चलो मैं चलता हूँ। ये बच्चा है क्या करेगा, एक काम करो लड्डू पूरी दे दो, मैं खाता रहेगा, दरवाजे में बैठा रहेगा, खाता रहेगा। काकभुसुंडी ने भगवान के कान में कहा, अच्छा बाबा लड्डू पूरी खिलाने लाए हो, 2 दिन से झोली पकड़ के पीछे पीछे घूम रहा हूँ लड्डू पूरी खाने के लिए। भगवान बोले ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। काकभुसुंडी बोले अच्छा आज जोशी बने तो जोशियों की भाषा बोलने लगे, अपने अपने भाग की बात है, अंदर लेके चलो नहीं तो यही भंडा फोड़ कर दूंगा, अभी देर बोल दूंगा। दासी बोलिए क्या खुशुक खुशुक कर रखा है, क्या कारण में आपस में बात कर रहे हो? बाबा बोले ऐसा है मैं हूँ बुजुर्ग, तो मुझे हाथ की लकीरें ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती, और जो बच्चा पैदा हुआ है उसका हाथ है बहुत कोमल, और हाथ कोमल होने से उसमें लकीरें बहुत बारीक बारीक होती, और मैं बुजुर्ग हूँ, मेरी आंखों से वो लकीरें दिखेंगी नहीं। ये जवान है, इसको मैंने सिखा रखा है देखना, तो ये देखेगा तो मुझे बताने में सहायता मिल जाएगी। चेले को मौका मिल गया, चेला बोला काकभुसुंडी अरे आप चिंता मत करो, मुझे सब सिखा दिया है, मैं हाथ देख के सब बता दूंगा। तो दासी ने कहा अच्छा तुम्हें सब आता? बोले हाँ। बोले चलो फिर तुम चलो। बोले हाँ इनको भी खाओ लड्डू फोड़ा इनको। भगवान बोले अच्छा चेला मेरा और मुझसे ही? तो काकभुसुंडी बोले बाबा ये सब अपने अपने भाग्य की बात है। काकभुसुंडी ने भी वही शब्द का जवाब दिया, ये तो अपने भाग्य की बात है। भगवान बोले अच्छा। भगवान ने कहा देवी इसको देखना आता है, बताना नहीं आता, ये देख करके मुझे इशारा करेगा तब मैं बताऊंगा, इसलिए हम दोनों का जाना आवश्यक है, हम दोनों देखेंगे तभी बता पाएंगे। अच्छा लेकिन चुप रहना, चलो अंदर चलो।
अंदर ले गए। जैसे ही माँ कौशल्या के पास पहुंचे, भगवान भोलेनाथ जोशी के देश में थे, ब्राह्मण के देश में, संत ऋषि में थे। काकभुसुंडी भी ब्राह्मण के देश में थे। माता कौशल्या ने आसन पर पैर पखारे, पैर धोए, जलपान की व्यवस्था करी और उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा, हे बाबा, हम धन्य हैं जो आप कैलाश से हमारे यहाँ पधारे। आप आए हैं तो मेरे बालक को देख करके उसके भूत भविष्य के बारे में बताइए। ऐसा कहकर माँ कौशल्या ने प्रणाम किया। फिर राम को लेकर के आई अपने बच्चे को, ला करके बाबा के चरणों में प्रणाम कराया। अब बाबा मन में सोचे, मुझे तो उसका मुख देखना था, चेहरा देखने आया था, और माँ अब किसी बच्चे को, गोदी में बच्चे को अगर प्रणाम कराना हो तो कैसे कराओगे? उसको पलटोगे, पलटने से क्या होगा? चेहरा नीचे की तरफ हो जाएगा, सिर जो होगा वो दिखाई देगा। अब भोले बाबा को खाली मस्तक का पीछे वाला हिस्सा दिखाई देगा और चेहरा वो भगवान भोलेनाथ के चरणों में। और जैसे ही बाबा के चरणों में रखा, वो भगवान ने भी बाबा के चरण पकड़ लिए और पकड़ते ही जोर से दबाया, इशारा किया, तो मुझे देखने आए थे, देखो मेरा संकल्प पहले पूरा हो गया। भगवान ने क्या कहा था? जब पालने में थे तो भगवान ने कहा था, अच्छा बाबा, अकेले अकेले दर्शन करना चाहते हो, अभी आपका खेल बिगाड़ता हूँ। मैं भी तो चाहता हूँ कि मेरा सिर आपके पाँव में पड़े। अब वही हो गया। भोले बाबा ने चेहरा नहीं देखा, लेकिन भगवान राम का सिर बाबा के चरणों में पहुंच गया और भगवान ने अपने हाथ से, छोटे छोटे हाथ थे, भगवान ने अपने हाथ से बाबा के पैर हल्के से दबाए और इशारा किया कि देखो मैंने पहले प्रणाम कर दिया। माता ने जब प्रणाम कराया, बाबा ने हाथ ऐसे रखे बैठे। माता बोली, बाबा आशीर्वाद दो, बाबा आशीर्वाद दो। उधर से भगवान राम ने उंगली दबाए, आप सिर पे हाथ रखो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं चरण कमल। तब बाबा ने सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद बच्चा, चिरंजीव चिरंजीव बाबा ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद उसको उठा करके माता ने अपनी गोदी में ले लिया। भगवान को दर्शन फिर नहीं दिए, भोले बाबा फिर नहीं देख पाए, तो बच्चे को पैर छुआया और उठा के फिर अपनी गोदी में लिया। तो अब पीठ भगवान की तरफ दिख रही है, भोले बाबा बैठ के पीठ देख रहे हैं। काकभुसुंडी बगल में खड़े थे, पीछे से जा करके देख लिए। काकभुसुंडी को भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन भोले बाबा को नहीं हुए और भोले बाबा छटपटाए अंदर। और काकभुसुंडी मगन, देखो चेला तो चेला ही होता है, चेले ने पहले दर्शन कर लिया, वो तो मगन, चेला मगन हो गया। बाबा ने कहा, हे देवी, किसी बच्चे के बारे में जानना है तो लाओ जरा इसका हाथ दिखाओ। तो माता ने भी चुपका रखा। तब माँ कौशल्या ने बच्चे को अपनी गोदी में लेके ऐसे इशारा किया कि इसका हाथ देख लो। बाबा ने दोनों हाथ फैलाए। जैसे ही बाबा ने दोनों हाथ फैलाए, माँ कौशल्या ने भगवान को भोले बाबा की गोदी में दे दिया। अब भोले बाबा की गोदी में जैसे राम जी आए, आते ही भगवान आनंदित हो गए, आनंद मग्न हो गए। और जैसे ही चेहरा देखा, इतने आनंदित हुए, भोले बाबा की समाधि लग गई। भोले बाबा जब दुखी होते हैं तब भी समाधि में जाते हैं, सुखी होते हैं तब भी समाधि में जाते हैं। ये तो मैं पहले ही कथा बता चुका। भोले बाबा की समाधि लग गई। उधर काकभुसुंडी जी हाथ देखने का नाटक कर रहे हैं, वो हाथ पकड़ के ऐसे बैठे, एक हाथ देख रहा है, दूसरा समाधि में लीन है, और माँ कौशल्या इन दोनों को देख रही है।
थोड़ी देर हो गई, कोई हिले ही ना, काग कुसुम जी की पलकें न झपके और भोले बाबा की पलकें न खुले। और भगवान बाबा को देखे जो गोदी में थे राम जी, वो भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देख रहे हैं कि बाबा ज्योतिषी बन के आए हैं, वो स्वरूप का आनंद ले रहे हैं। माँ कौशल्या इन तीनों को देखे ही हो क्या रहा है। थोड़ी देर हो गई, दासी को बुलाया, जरा ये क्या हो रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। दासी ने कहा प्रकांड ज्योतिषी है, कुछ ध्यान से देख रहे होगे। बोले इसकी पलक नहीं झपक रही, बोले ध्यान से देख रहा होगा इसलिए नहीं झपक रही। और वो जो आंख बंद करके बैठा, बोले वो चिंतन कर रहे होंगे। थोड़ी देर हो गई, माता कौशल्या को थोड़ा अजीब सा लगा, दासी को फिर बुलाया, ये क्या कर रही है। भगवान को ज्ञात हो गया कि मेरी माँ परेशान हो रही है। भगवान ने क्या किया, बाबा की जटाएं फैली थी ना, एक जटा पकड़ी उंगली में धीरे से और पूछा, यहाँ समाधि न लगाओ, ये तुम्हारा कैलाश पर्वत नहीं है, ये मेरी माँ का राजमहल है। जगो समाधि से। जैसे ही जटा खींची, बाबा के नेत्र अचानक खुले तो समझ में आ गया बैठा कहाँ हूँ, क्योंकि बाबा तो आनंद में, बाबा आनंद में मग्न है, भूल गए सब यहाँ किस लिए आया हूँ, किस कारण आया हूँ। आनंद है ही ऐसी चीज। सूर्य भगवान जैसे भूल गए थे समय का ज्ञान देना, ऐसे भोले बाबा भूल गए, उनको भी समय का ज्ञान देना। भगवान ने इशारा किया, कैलाश नहीं है, माँ का राज भवन है, कुछ बोलो नहीं तो भगाए जाओ। तब भोलेनाथ कौशल्या मैया से बोले, देख लिया मैया, देख लिया, सब देख लिया। बोले आप तो आंख बंद कर रहे थे, बोले ध्यान लगा के देख रहा था तुम्हारे बालक के बारे में। अब माता को कैसे विश्वास हो कि ध्यान लगा के देख रहा था। तो भोले बाबा ने ऐसा शब्द बोला कि माँ हतप्रभ हो गई। भोले बाबा बोले, हे माँ, ये तेरा बालक तो बड़ा चमत्कारी है, इसने तो पैदा होती तुझे पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। अब जैसी ये बात माँ ने सुनी, माँ तो हैरान, ये बात तो दशरथ जी को भी नहीं पता, इसको कैसे, ये बात तो दशरथ जी को भी नहीं पता और इसको पता है, इसका मतलब विद्वान है, दोषी है। अब तो कौशल्या माता तुरंत घुटने के बल बैठ गई, हाथ जोड़ लिया, हाँ बाबा दर्शन कराया था, ब्रह्मांड देखा था मैंने। अब उसके बाद और बताओ बाबा। उसके बाद तो बाबा ने पूरी राम कथा शुरू कर दी, जन्म बताया, फिर बताया 2-4 दिन में गुरु जी आएंगे, इनका नाम राम होगा, पहले ही बता दिया, इनका नाम राम होगा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका नाम बताया। बोले उसके बाद ये गुरु जी वशिष्ठ जी क्या पढ़ने जाएंगे, थोड़े दिन में वापिस आ जाएंगे। बोले क्यों, पढ़ाई में मन नहीं लगे। बोले नहीं, कम समय में सब कुछ सीखना है, बड़े विद्वान बालक होंगे तुम्हारे। अच्छा। बोले उसके बाद एक बाबा जी आएंगे, वो क्या करेंगे, तुम्हारे बच्चे को लेकर के जाएंगे। मैं तो नहीं भेजूंगी। नहीं, भेज देना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की शादी करा करके लाएंगे। अच्छा, फिर तो बाबा जी कल ही आ जाए, मैं तो कल ही भेज देती हूँ। तो बहू का चाव तो सबको होता है, बहू का चाव किसको नहीं होता, सबको बहू का चाव होता है। माता कौशल्या इतना सुन के आनंदित हो गई और बताने लगे वो भोले बाबा, वो जो बाबा जी आएंगे ना, वो ले जाएंगे, लेकिन भगवान अकेले नहीं आएंगे, तुम्हारे बच्चे को ले जाएंगे तो बहू समेत वापस लाएंगे। भगवान राम जी ने तुरंत जटा जो पकड़ रखी थी हाथ में दोबारा पकड़ के खींची, बाबा बस यहीं तक सुनाओ, वन गमन की कथा सुना दिया तो मेरी माँ हाथ से रोना शुरू कर देगी, बस यहीं तक सुनाओ। और माता को भी इतना सुनने का आनंद आया कि माता बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हो गई कि मेरे घर बहू आई। अभी बच्चा पैदा हुआ है,
2 दिन का हुआ है बहू के सपने देखने के। भोले बाबा बोले बस इतना आनंद के साथ तुम्हारा बालक जीवन यापन करेगा, तुम्हें बहुत सुख देगा और पूरे जग में तुम्हारे बेटे का नाम होगा। ये बात तो हर माँ सुनती थी। उसके बाद बाबा का बहुत सा सम्मान किया, बहुत से धन वस्तु दी। बाबा प्रसन्न बोले बेटा काम करूंगी, समेटो सारा माल जो भी मिला था सब समेटा, विदा हुए, चल दिए। ये कथा कौन सुना रहा है? बोले बाबा। किसको सुना रहे हैं? माँ पार्वती को, भवानी को ये कथा सुना रहे हैं। बोले बाबा बोले हे भवानी, ये कथा मैंने तुमसे चुरा करके रखी। एक कथा जो चुरा के रखी थी वो तो सुना दी पहले, ये एक दूसरी कथा थी जो तुमसे मैंने चुरा के रखी। पहली कथा कौन सी थी? रच महेश निज मानस राखा, ये रामचरित मानस, ये भी भगवान का मन है। भगवान ने इसको प्रकट किया, किसको? माँ पार्वती किया। अब पार्वती सुन के मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। बोले चलो बाबा, मुझे लेके नहीं गए, कोई बात नहीं, दर्शन तो अच्छे मिल गए ना? बोले हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए। माँ पार्वती ने कहा एक बात बताओ बाबा। बोले क्या? बोले अगर दासी नहीं होती तो क्या आपको दर्शन मिल जाता? अब बाबा हैरान, ये दासी वाली कहानी पार्वती को कैसे पता? पूछा हे देवी तुम्हें कैसे पता? पार्वती ने भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए, बोले धन्य हो बाबा, भगवान राम के ध्यान में इतने मगन हो गए, इतने विरह में व्याकुल हो गए, आपको अपनी पत्नी और अपने बेटे की भी सुध नहीं रही। बोले बाबा हैरान, पत्नी और बेटा? कौन सा बेटा? माँ पार्वती बोली जय हो, ये दासी ही वो दासी थी, वो दासी कोई और नहीं, मैं ही दासी थी। और जो बेटे का हाथ देखा था वो भी भूल गए। बोले वो कौन? बोले गणेश ही तो था। बोले बाबा हैरान, तुम वहां थी, दासी तुम थी? भवानी बोली क्या करती, जब रात को वापस नहीं आए तो मुझे भी तुम्हारी चिंता हुई, पता किया कि कहाँ हो। जब पता चला कि तुम कहाँ हो तो देखा रात भर सरयू के किनारे बैठ करके तुम रो रहे हो। हे भोलेनाथ, तुम्हारी अर्धांगिनी पत्नी सरयू किनारे रात भर तुमको रोता हुआ देख करके मेरा मन दुखी हो, मुझसे देखा नहीं है, इसलिए अगले दिन मैं ही दासी बन करके आई थी, मैंने ही आपको राजभवन में पहुंचाया है। भोलेनाथ बोले धन्य हो देवी, मैं तो सोचता था तुमसे चुरा करके दर्शन करके आया हूँ। माँ पार्वती बोली वो दर्शन तो मैंने ही करवाया था। भजमन नारायण भगवान भोलेनाथ यह कथा माँ भवानी को सुनाए, लेकिन जो आश्चर्यचकित होकर के सुनाना चाहते थे पूरे ही भ्रमित हो गए।
माँ भवानी ने सारे भेद बोल दिए। फिर भगवान कहते हैं कि हे देवी, ये जो भगवान का जो चरित्र है ना, ये सबको प्राप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं देवी, भगवान की बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर भी और मेरे ऊपर भी, जो भगवान के इन चरित्रों का हमने दर्शन किया। बाबा तुलसी ने लिखा कि सबको यह अवसर प्राप्त नहीं होता। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर हुई। जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा होती है ना, उसी को भगवान की कथा, भगवान का नाम सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और उसके बाद कथा सुनाते हैं कि हे देवी, अवध में चारों तरफ आनंद उत्सव ही मनाया जाने लगा। सब लोग बड़े प्रसन्न थे। दान में राजा दशरथ ने इतना दान दिया था कि कोई ले जाने वाला नहीं था। जिसको मिलता था वो भी आगे दान कर देता था, दे देता था। सब के सब तृप्त हो गए थे दान से। तब एक दिन राजा दशरथ ने गुरुदेव को याद बुलवाया। गुरु वशिष्ठ जी आए। दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बिठाया, चरणों की पूजा कर, और उसके बाद कहा कि हे गुरुदेव भगवान, अब आप बच्चों का नाम कर। चारों बालक का नाम क्या हो? भगवान राम माँ कौशल्या की गोद में भवन में राजा दशरथ ने तीनों महारानियों को बुलवाया। महारानी आई। कौशल्या माता ने अपने गोदी से बालक को राजा दशरथ के अंक में गोद में रखा। माता कैकेयी ने अपने पुत्र को, उसमें नाम नहीं पड़ा था लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, भरत को कौशल्या की गोद में रखा। सुमित्रा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को, अभी नाम नहीं पड़ा है लेकिन जानकारी के लिए बता रहा हूँ, लक्ष्मण को कैकेयी की गोद में और खुद शत्रुघ्न को अपने पास लेकर के बैठे। भगवान स्वयं करुणा निधान राजा दशरथ की गोद में पाल रहे। राजा दशरथ ने गुरुदेव से विनती करी कि प्रभु मेरे बच्चों का नाम करें। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, वैसे तो इनके बहुत से नाम हैं, लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार इनका जो है नामकरण करता हूँ। नाम तो इनके अनेक हैं, अनंत इनके नाम हैं, लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार इनका मैं नामकरण करता हूँ। और उसके बाद भगवान राम के बारे में कहते हैं कि इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रय त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम जी के बारे में सबसे पहले मालूम, कहते हैं मैं सबसे पहले जो आपकी गोद में बैठे हुए हैं इनके बारे में। वैसे तो इनके अनेक नाम हैं,
ये अनंत है। गुरुदेव भी पहचानते थे कि भगवान है, और उसका उदाहरण दिया है बाबा तुलसी चौपाई में लिख दिया, सीकर त्रैलोक सुपासी, जो पूरे जगत का पालन करने वाला है, तीनों लोक का सुपासी है, तीनों लोक का पालनहार है। हे राजन, जो तुम्हारी गोद में बालक है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये पूरे त्रिभुवन का, तीनों लोक का पालन करने वाला है, और आनंद का तो सागर है। ये आनंद का सागर है, आनंद सिंधु, सिंधु कहते हैं सागर को। भगवान जो है आनंद के सागर हैं। अगर भगवान आनंद के सागर है तो फिर दुख क्यों आता है? अगर भगवान आनंद के सागर है तो फिर दुख कहां से आता है? तुलसीदास जी जवाब देते हैं, भगवान दुख नहीं देते, भगवान तो आनंद ही देते हैं। हमारे जीवन में जो दुख आता है वह हमारे कर्मों के द्वारा आता है, भगवान की तरफ से नहीं आता। भगवान तो आनंद के सागर है, आनंद ही देते हैं। याद कीजिए, भगवान शिव ने जब राम का दर्शन किया था, कथा सुन के जा रहे थे, तो क्या कहा था? जय सच्चिदानंद परधामा, हे मेरे सदचित को आनंद देने वाले परधाम, आपको प्रणाम है। क्योंकि राम जी आनंद के दाता है, आनंद ही देते हैं, आनंद के सिंधु है। सिंधु कहते हैं समुद्र को, सागर को। तो भगवान राम जो है वो आनंद दाता है, सुख राशि, हमेशा केवल सुख को देने वाले हैं। अखिल लोक दायक विश्रामा, पूरे संसार को विश्राम चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो इनकी शरण में आना पड़ेगा। किसके? राम जी की शरण में। और उसके बाद बाबा कहते हैं, सो सुख धाम राम असनामा, जो ऐसे सुख धाम है, इनका नाम मैं अपनी मति के अनुसार, वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं इनका नाम राम रखता हूँ, इनका नाम आज से राम होगा। ये संपूर्ण संसार को सुख देने वाले हैं। तो जो वहां समाज बैठा था उसने जयकारा लगाया, बोलो राम जी की जय। उसके बाद कौशल्या की गोद में जो बालक था उसका नंबर आया। जिस समय गुरु वशिष्ठ ने देखा, माता कौशल्या ने अपना सीधा हाथ उस बालक के सिर पर रखा और बाएं हाथ से उसको ऐसे पकड़ा, वो बायां हाथ भरत जी के पेट पर। गुरु वशिष्ठ ने देखा और तुरंत कहा, विश्व भरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत अस होई। हे राजन, ये जो बालक है ना, ये सबसे अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? इसकी महिमा तुम्हारे बड़े बेटे से भी ज्यादा है। दशरथ जी सुनते हैं ना, बड़े बेटे के बारे में तो भी जानते थे कि ये वो है जो आए हैं, छोटे बेटे के बारे में नहीं पता। गुरुदेव ने कहा, हे राजन, जो तुम्हारा ये पुत्र है, ये पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोरी, ये पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला है। किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। यह भगवान का दूसरा रूप है, या यूं कहिए भगवान का प्रेम रूप ही भरत है। भगवान का जो प्रेम है वो भरत है, और इसके प्रेम से पूरा संसार सुखी होगा। इसका नाम भरत है।
नाम भरत रखा गया। उसके बाद नंबर आया तीसरे का, लक्ष्मण का नहीं, शत्रुघ्न का नंबर। लक्ष्मण का नंबर बाद में, शत्रुघ्न के बारे में, जाके सुमिरन से रिपुनाशा, जिसके नाम के सुमिरन मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, इसका नाम शत्रुघ्न हो। राजा दशरथ है ना, इसके नाम से ही शत्रुओं का नाश। बोले हाँ जी, इसके नाम से ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा, नाम ही इसका ऐसा होगा, इतना बड़ा प्रतापी होगा। बोले ये है कौन? बोले भगवान नारायण का अंश है। और शत्रुघ्न में सबसे बड़ा गुण जानते क्या है? आप सब लोगों ने रामायण देखी है। शत्रुघ्न का सबसे बड़ा गुण क्या है? शत्रुघ्न ने कभी किसी को नहीं मारा सिवाय एक को छोड़, और शत्रुघ्न ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। मौन, हमेशा चुप रहते थे, केवल आज्ञा का पालन करते थे। किसको मारा था? मंथरा को। सिर्फ एक बार मंथरा को सिर की चोटी से पकड़ करके खींच करके लाए थे और लात से प्रहार किया था क्रोधावेश में। क्यों? उसके कारण भगवान राम वन को चले गए थे, इसलिए मंथरा को एक बार शत्रुघ्न ने क्रोध करके लात मारी। उसके अलावा शत्रुघ्न ने किसी का वध, किसी को नहीं मारा। मौन रहते थे, चुप रहते थे। और इस धरती पर सबसे बड़ा अगर गुण कहो तो यही है, लेकिन कोई हो ही नहीं सकता। हम 1 घंटा मौन नहीं रह सकते, बिना बोले नहीं रह सकते। और शत्रुघ्न की सबसे बड़ी शक्ति यही थी, वो चुप रहते थे, केवल आज्ञा का पालन करते थे। जो आज्ञा मिली उसका पालन करते थे। रामायण के किसी प्रसंग में कहीं नहीं आया कि लक्ष्मण जी ने किसी को कुछ कहा हो, चाहे वो विवाह का प्रसंग हो, चाहे वो वनवास का प्रसंग हो, चाहे जब भरत जी लेने गए हैं राम जी को मनाने के लिए, भरत जी और राम जी का संवाद हुआ है, लक्ष्मण का कहीं संवाद, शत्रुघ्न का कहीं संवाद नहीं हुआ। न लक्ष्मण से, न राम से, न भरत, किसी से कहीं कुछ नहीं। जो आज्ञा दी बड़ों ने उसका पालन करना। कारण शत्रुघ्न ने अपने आप को समर्पण कर दिया था। किसको? भगवान राम को। शत्रुघ्न ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया था, और भगवान ने कहा था मुझे समर्पित हुए हो तो मेरे भाई से स्नेह करना। किससे? भरत से। वो हमेशा भरत के साथ ही रहते, बोलते भरत थे, करते शत्रुघ्न। उनका नाम शत्रुघ्न रखा गया। उसके बाद नाम आया कैकेयी की गोद में बैठे हुए लक्ष्मण। और गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण जी के स्वरूप को देख करके कहते हैं कि अरे ये तो जगत को धारण करने वाले हैं, ये तो स्वयं जगत को धारण करने वाले हैं। इनका नाम लक्ष्मण है, सभी लक्षणों से युक्त है, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा। राम जी ने बैठ करके सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। दशरथ जी ने पूछा इनके गुण क्या है? सबका गुण बताया, इनका गुण भी बताओ। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, ये आपके घर में वो आए हैं जिन्होंने संपूर्ण धरा को धारण कर रखा है। पूरे विश्व को जिसने धारण कर रखा है ये वो है। इनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्य और मुनि मना, इनका जो लक्ष्य है वो केवल भगवान के प्रति है। करते क्या है? भगवान की सेवा। हे राजन, या तुम्हारे बड़े पुत्र के सेवक होंगे। वैसे ये स्वयं शेष नाग के अवतारी है, संपूर्ण पृथ्वी को इन्होंने ही धारण कर रखा है।
इतना सुनते ही राजा दशरथ गदगद हो गए, आनंदित हो गए, चारों पुत्रों को अपने गोद में ले लिया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों का नामकरण हो गया। अब उसके बाद राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर के गुरुदेव को भी विशिष्ट उपहार दिए और पूरे राज्य में दोबारा से राजा की तरफ से नामकरण के उपलक्ष्य में उपहार, भेंट, मिठाई, वस्त्र, आभूषण सब कुछ दान कराया गया, दान दिया गया। इतना दान दिया गया कि सबके घर भर गए, आनंदित हो गए सबके सब। अब चारों बालक अपनी अपनी लीला में मस्त रहते, आनंद के साथ रहते, नामकरण हो गए। सब लोग वैसे सबसे स्नेह करते हैं, लेकिन विशेष स्नेह सब राम से करते। इतना ही नहीं, राम जी की मां कौन थी? कौशल्या। लेकिन राम जी सबसे ज्यादा कैकेयी के पास रहते। कैकेयी राम जी को छोड़ती नहीं, हमेशा अपने पास रखती। कैकेयी को लगता था यही मेरा पुत्र है, और अपने पास रखने के चक्कर में भरत जी मां कौशल्या के पास पहुंच गए। और सत्य यही है कि राम जी का पालन कैकेयी ने किया और भरत जी का पालन मां कौशल्या ने किया। जबकि कौशल्या के पुत्र राम है, लेकिन राम जी रहते मां कैकेयी के पास, और भरत की मां कैकेयी है, लेकिन भरत जी रहते थे मां कौशल्या। दोनों आनंद मग्न में रहते। भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, भगवान ने बहुत सारी लीला की। कहने को लोग कहते हैं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहते, लीलाधारी नहीं है, लेकिन भगवान भी कम नहीं है। भगवान ने भी लीलाएं करी, राम ने भी लीलाएं करी, बाल लीला। हाँ, बाल लीला में ये थोड़े अव्वल है, क्योंकि ये 16 कला पूर्ण है ना, इसलिए इनका नंबर पहले आता है। इनकी बाल लीलाएं कुछ ज्यादा है, राम जी की कम है, लेकिन है इनकी ज्यादा है, इन्होंने ज्यादा कर दिया। देखिए, दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं। भगवान राम भी नारायण के स्वरूप है, और भगवान कृष्ण भी नारायण के स्वरूप है। दोनों से ही हमें शिक्षा मिलती है। भगवान राम का जो चरित्र है वो जीवन जीने की कला बनाता है। भगवान राम के चरित्र से हमें जीवन जीना सीखना चाहिए, और भगवान कृष्ण के उपदेश से हमें जीवन में वो अंगीकार करना चाहिए। भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंथन नहीं करना चाहिए, भगवान राम की जो लीला है उसका अनुसरण करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसको मानना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम कृष्ण की लीलाओं को उपयोग करना सोचते हैं। कृष्ण की लीलाएं उपयोग के लिए नहीं है, कृष्ण ने जो कहा है वो उपयोग के लिए है। और कृष्ण ने क्या कहा? श्रीमद् भागवत गीता कर्मयोग, शांति योग, ज्ञान योग। भगवान कृष्ण की लीला से हमें उनके ज्ञान को लेना चाहिए, और राम की लीला से उनके चरित्र को ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण जी के चरित्र को ग्रहण करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ग्रहण कर नहीं सकते। कहना बड़ा आसान है, उतना ही मुश्किल कार्य है। कृष्ण जी के चरित्र को उतारना बहुत मुश्किल है, लेकिन राम जी के चरित्र को जीवन में बहुत आसानी से उतारा जा सकता है। अब कोई कहे कि कृष्ण जी क्या थे? चोरी करते थे, बागल चुराते थे, कपड़े चुरा के भाग जाते थे। कृष्ण लीला में तो यही है ना, भगवान की छोटी छोटी लीलाएं है। माखन चुराते थे, घर जा जाते थे।
अब जो ये कहे उससे कहो कि जहां ये लिखा हुआ है कि भगवान ने माखन चुराया, कपड़े चुराए, वहीं ये भी तो लिखा है कि उसी भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी वाली उंगली पे धारण किया था। उसी में ये भी तो लिखा है कि कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था। गोवर्धन पर्वत छोड़ो, 100 किलो का पट्टा उठा के दिखा। कालिया नाग छोड़ो, नॉर्मल कोई नाग गले में लपेट के दिखा। नहीं, वो सब तो झूठ है, वो झूठ कैसे? और अगर भगवान ने चोरी करी तो उनकी तो बनी भागवत। भगवान ने अगर माखन चुराया, गोपियों की साड़ी चुराई, तो उनकी बनी भागवत। आप ये काम करो, किसी मिठाई वाले की दुकान से 4 पीस लड्डू चुरा करके भागो। पहले तो तुम्हें कहा जाएगा भाग मत। अगर लेके भागोगे तो पहले तुम्हें कहा जाएगा भाग मत, और फिर तुम्हारी बनेगी भागवत। और फिर तुम्हें ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहां पूरी तरह बनेगी भागवत। ये भगवान की लीलाएं हैं। इनसे, इन लीलाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान राम का जो चरित्र है वो जीवन में उतारने के लिए है, और जो कृष्ण का चरित्र है वो जीवन में उतारने के लिए भी शिक्षाप्रद है, शिक्षा के लिए है। जैसे एक बात मैं आपको बार बार कहता हूँ, कोई बच्चा पैदा हो, उसकी माँ जब उसको चलना सिखाती है तो उस बच्चे का हाथ पकड़ करके कहती है आओ आओ। उस बच्चे को सीधा चलाती है और उसके आगे अपना मुख करके माँ उल्टा चलती है। तो क्या माँ को चलना नहीं आता? माता को चलना आता है ना, लेकिन उस बच्चे का हाथ पकड़ करके उल्टा माँ इसलिए चलती है कि वो बच्चा सीधा चलना सीख जाए। तो जो भगवान की लीलाएं हैं, कितनी भी लीलाएं हैं, ये सब हमें शिक्षाप्रद है, हमको ये शिक्षा देती है। भगवान ने भी लीलाएं करी, इनकी ज्यादा है, उनकी थोड़ी कम है, लेकिन एक लीला सुन लो आज। एक बार माँ कौशल्या ने भगवान को नहलाया, सुंदर सुंदर। पहले ना, आजकल तो सब कपड़े बन के आ गए, पहले झबला झबली इस तरह कपड़े होते थे। तो एक नीले कलर की झबली सी थी, वो माता कौशल्या ने राम जी को पहनाया और पहना करके पालने में लिटा दिया। उसके बाद रसोई में गई। अब आप कहोगे राजमाता रसोई में? हाँ जी। क्यों? राजा रानी के लिए खाना नौकर बनाते थे, लेकिन भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन माता खुद बनाती। माँ कौशल्या रसोई में गई और जा करके उनके घर में जो भगवान थे, कौन, इनके लिए प्रसाद बनाया, भोग बनाया, और भोग बना करके और मंदिर में ले जा करके रख दिया और पर्दा कर दिया। भोग रख दिया और पर्दा कर दिया कि भगवान को भोग लग जाए। और आ करके अपने बालक के पास, राम जी के पास आ करके बैठ गई। थोड़ी देर बाद माता को कोई कार्य याद आया, उठी और बाहर चली गई। जब वापस वहां से आई तो उनके मन में आया कि जो ठाकुर जी के आगे भोग रखा हुआ था, उस भोग को ले जाकर के बाकी जो प्रसाद बना हुआ है उसमें मिला देती हूँ, तो सबको भगवान का प्रसाद मिल जाए। जब माँ कौशल्या वापस गई तो क्या देखती है, जो थाली रखी हुई है उस थाली के आगे स्वयं राम जी बैठ करके भोग पा रहे हैं। मंदिर के अंदर जो थाली रखी हुई है
उस थाली में से भगवान राम ही खुद भोग पा रहे, खुद खा रहे। अब ये देखकर कि माँ कौशल्या को हैरानी हुई, मैं तो पालने में सुला के आई, भवन में कैसे आए? चारों तरफ देखा, कोई दास दासी भी दिखाई नहीं दिया, किसी दासी ने रख दिया हो भगवान के पास। वापिस भागती हुई पालने के पास। जब पालने में गई तो पालने में जैसे भगवान को सुलाया था, जिस करवट सुलाया था, भगवान उसी करवट सो रहे हैं। अब ये देख करके माता कौशल्या, ये क्या हुआ? वापिस गई भाग करके, कहा? मंदिर में। वापिस भागते हुए मंदिर गई। मंदिर में जाके देखती हैं तो वहां ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। अब वहां ठाकुर जी को भोग लगाते हुए देख करके माता को हैरान हो गई, फिर विश्वास नहीं हुआ। वापस भाग करके पालने के पास गई, पालने भगवान सो रहे हैं। माता ने 2 चक्कर काटे पालने के, भाग के जाती पालने में तो भगवान सो रहे हैं, मंदिर में आती तो भगवान भोग लगा रहे हैं। माता ने तो कई चक्कर काट लिए। जब चक्कर काटते काटते थक गई और वापिस जब भगवान के मंदिर के पास गई तो जो ठाकुर जी भोग लगा रहे थे वो ठाकुर जी माता कौशल्या को देखकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, जोर जोर से खिलखिला करके हंसे। और माता कौशल्या खुशी में माता कौशल्या को हैरानी ये हो रही थी कि मेरा बालक है कौन, जो पालने में सो रहा है वो, या जो मंदिर में बैठ के भोग लगा रहा है वो। दोनों जगह भगवान उनको दिखाई दी। अंत में जब थक करके मंदिर में आकर के बैठ गई, पूरा शरीर से पसीना पसीना निकलने लगा। भगवान देख के जो भोग लगा रहे थे वो वाले भगवान देख करके हंसने लगे, खूब जोर जोर से हंसे। अब माता अपने पुत्र को देखे, भगवान हंसे, माता को अंदर से हंसी भी आए और गुस्सा भी आए। भगवान ने लीला की, जो भोग लगा रहे थे वो वाले भगवान अचानक विराट हो गए, लीला कर दी, अचानक विराट हो गए। अब माता कौशल्या देख के ये क्या हो गया? माता ने हाथ जोड़ दिए, बोले प्रभु ये कौन सी लीला है? बाबा तुलसीदास ने प्रसंग का जिक्र रामचरितमानस में, जय सिया राम, जय सिया राम करके आप लोग साथ में। एक बार जननी अनुवाए, जय सिया राम, जय सिया राम। कर सिंगार पलना पौड़ाए, जय सिया राम, जय सिया राम। निज कुल इष्ट देव भगवाना, जय सिया राम, जय सिया राम। पूजा हेतु कीन स्नाना, जय सिया राम, जय सिया राम। कर पूजा ने भेंट चढ़ावा, जय सिया राम, जय सिया राम। आप गई जहाँ पाक बनावा, जय सिया राम, जय सिया राम। बहुरी मात कहवा चली आई, जय सिया राम, जय सिया राम। भोजन करत देख सुन जाई, जय सिया राम, जय सिया राम। गई जननी सुत पई भय भीता, जय सिया राम, जय सिया राम। देखा बाल तहा पुन सूता, जय सिया राम, जय सिया राम। बहुरी आई देखा सुत सोई, जय सिया राम, जय सिया राम। हृदय कंप मन धीर न होई, जय सिया राम, जय सिया राम। इहाँ उहाँ कोई बालक देखा, जय सिया राम, जय सिया राम। मत भ्रम मोर की आनंद देखा, जय सिया राम, जय सिया राम। देखी राम जननी अकुलानी, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु हंसते न मधुर मुस्कानी, जय सिया राम, जय सिया राम। एक बार जननी अनवाए, जय सिया राम, जय सिया राम। कर
करि सिंगार पर्ण पौधाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अगणित रवि सत शिव चतुरानन। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन। जय सिया राम, जय जय सिया राम। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सोई देखा जो सुना न खाऊ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान ने ऐसी लीला करी कि माँ कौशल्या हैरान, यहाँ वहाँ, यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों जगह अपने बालक को देखा और बालक को देख के जब हैरान हो गई तो भगवान देख के अपनी माँ को मुस्कुराने लगे, खिलखिला करके भगवान हंस पड़े। और जैसे भगवान हंसे माता हतप्रभ, और जैसे माता हतप्रभ हुई भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। कितना बड़ा रूप धारण किया मालूम है? तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, अगणित रवि सस्य शिव चतुरानन। उस विराट रूप में एक रवि नहीं, अभी पूरे भूमंडल में एक रवि है, सूर्य एक है। अगणित रवि, कितने रवि है यही नहीं पता। रवि शिव चतुरानन, कितने ब्रह्मा जी हैं, कितने भगवान शिव हैं। बहुगिरि, बहुत से पर्वत है। सरित सिंधु महि कानन, बहुत से समुद्र है। कानन मतलब जंगल है। देख रावा मात हिंद अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान राम ने ऐसा स्वरूप अपना बनाया कि भगवान राम के एक एक रोए में एक एक ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। और माता को ऐसा रूप दिखाया, माता देख करके विस्मय हो गई, हैरान हो गई। और तुरंत माता ने हाथ जोड़ ली और हाथ जोड़ करके कहा, हे राम। भगवान ने देखा माँ विस्मय हो गई है, तुरंत भगवान तुरंत छोटे हो और छोटे होकर के पास आए, गाल पर हल्की सी थपकी लगाई, माँ। और माँ कैसे सब भूल गई, तुरंत भूल गई। उठाया गोदी में जाके पालने में डाल दिया। पालने में डालते हुए सोचा, मैंने तो पालने में सुलाया था, नीचे कहां से आया। एक झटके में सब याद आया, भगवान ने माया करी, सब भूल गए। ये भगवान की लीला है। भगवान ने ऐसी छोटी छोटी लीलाएं करके अपनी माँ को भी सुख दिया। क्यों? माँ ने ही कहा था, जब माँ सतरूपा थी तो माँ ने खुद भगवान से यही मांगा था, मुझे आप अपनी लीला का दर्शन कराओ। और जब भगवान राम पैदा हुए तब भी माँ ने याद दिलाया। माँ ने जब पैदा हुए भगवान, तब भी माँ ने यही कहा कि आप मुझे अपनी लीला दिखाओ। तो भगवान ने दिखा दी। जब भगवान ने लीला दिखाई तो माँ ने हाथ जोड़ लिए, अब मत दिखाना। और एक दिन पहले ही बोला था, लीला दिखाओ। कीजे सुशीला अत प्रियशीला, या सुख परम अनंता। हे ठाकुर जी, आप अपनी थोड़ी लीला दिखाओ जिससे मुझे सुख मिले। और भगवान ने जब लीला दिखाई तो माता डरती, माता ने हाथ जोड़ लिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, भगवान का वह स्वरूप देख करके मैं भी आनंदित हो गया, मुझे भी बड़ा आनंद आया। माँ भवानी बोली, हे भोलेनाथ, सुनकर के इतना आनंद आ रहा है तो मैं तो कौशल्या के भाग्य की बड़ाई करती हूँ। उन्होंने तो साक्षात दर्शन किया, उनको कितना आनंद आया होगा। भगवान की ये लीलाएं बहुत मधुर है, बहुत प्यारी है। भगवान राम ऐसी लीलाएं कर करके अपने माता और पिता दोनों को आनंद देते थे, आनंदित करते थे। धीरे धीरे बड़े हुए। जब बड़े हुए तो गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया, उनका चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चूड़ाकरण किसको बोलते हैं? मुंडन, मुंडन कराया।
भगवान का मुंडन हुआ चारों भाई को। उसके बाद उनकी बाल लीला चलने लगी, खेलने लगे भगवान के साथ। उस समय कभी सरोवर में खेलने जाते, कभी उपवन में खेलने जाते, भगवान लीला करते। भगवान एक काम करते थे, क्या? कोई भी खेल खेलते तो चारों भाई दो हिस्से में बट जाते। एक तरफ राम और लक्ष्मण, दूसरी तरफ भरत और शत्रुघ्न। लेकिन कोई भी खेल खेलते भगवान जानबूझ के हार जाते, भरत को जिता देते। और भरत जानते थे कि मैं हारा हूं, लेकिन भगवान खुद हार जाते और भरत को जिता देते। इतना प्रेम था चारों भाइयों का आपस में। और बड़े हुए तब गुरुदेव को दोबारा याद किया। गुरुदेव भाई, राजा ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु मेरे बालक अब शिक्षा योग्य हो गए हैं, इनको आप अपने आश्रम ले जाइए, वहां इनको शिक्षा दी। अब इतना सुनते ही जितनी माताएं थी सब परेशान। हमारा बालक गुरुकुल में जाएगा, आश्रम में जाएगा। क्यों? उस समय शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में हुआ करती और गुरुकुल का नियम होता था कि गुरुकुल में बालक जाकर के रहते थे, पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, सेवा भी करनी पड़ती थी। और गुरुकुल में चाहे राजा का बेटा हो, चाहे किसी धनी का बेटा हो, चाहे सेवक का बेटा हो, सब एक बराबर होते थे, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता था। अब माँ कौशल्या अपने मन में सोचे, मेरा तो राजा बेटा है, राजभवन में पला है, राज सुखों से पाला गया है, यहाँ तो बढ़िया रेशमी बिछौना लगता है, मुलायम गद्दे पर सोता है। गुरुकुल में तो जमीन पर सोना पड़ेगा। माँ इसी दुख से दुखी, तीनों रानियां रोने लगी। राजा को बुलाया, राजा आए, क्या हुआ? अपना फैसला हुआ। बोले क्यों? बोले बच्चे गुरुकुल नहीं जाएंगे। क्यों? क्यों नहीं जाएंगे? शिक्षा धन कैसे होगा? बोले गुरु जी को बोलो, गुरु जी नहीं आके पढ़ाए, जैसा आजकल होता है, यहीं आके पढ़ाए। दशरथ जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, चारों बच्चे गुरुकुल जाएंगे। यज्ञोपवीत संस्कार कराया और चारों बालकों को भिक्षा दिलवाई और भिक्षा दिलवा करके राजा दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ सौंप दिया। माताएं रुदन करने लगी। राजा दशरथ ने समझाया, हे रानी, सोचो आपके पुत्र को कल के दिन राजा बनना है, राज्य करना है। राज्य करने के लिए धर्म नीति की शिक्षा कैसे प्राप्त होगी? जब तक गुरुकुल में नहीं जाएंगे, गुरुकुल के नियम अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, हर वर्ण के लोगों के साथ बैठेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, उनको ज्ञान कैसे होगा? राजधर्म की शिक्षा कैसे मिलेगी? इसलिए इनका गुरुकुल जाना आवश्यक है। सबको गुरुकुल भेजते। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। बाबा कहते हैं अल्पकाल विद्या सब, बहुत कम समय में सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। क्यों? चारों तो भगवान की खाली गुरु जी बताते थे, एक बार बताते बच्चे सीख जाते। और भगवान राम से क्या छुपो, वो तो खुद ज्ञान के भंडार है, स्वयं ज्ञान रूप है भगवान। लेकिन गुरु परंपरा के अनुसार गुरुदेव और गुरु माता अरुंधति की सेवा करते, जंगल से लकड़ी काट के लाते, बुहारी करते। भगवान राम ने सारे कर्म किए हैं। हम आप, हमारा बेटा छोटा काम करे, राजा बेटा जो है, राजा दशरथ ने संस्कार दिए।
और संस्कार गुरुकुल से ही प्राप्त होते। कुछ दिनों में ही वो बालक विद्यावान हो गए, ज्ञानवान हो गए, संस्कारवान हो गए। जब पढ़ करके आए, पिता दशरथ ने प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया। और अगले दिन जब उठे चारों बालक, तो वो संस्कार दिखाई दिए। जैसे बालक उठे, सबसे पहले माता के कक्ष में गए, पिता के कक्ष में गए, गुरु के पास गए, सबको प्रणाम किया। वो संस्कार दिखा। राजा दशरथ देख करके आनंदित हो गए कि मेरे पुत्र जो है वो संस्कारवान है। बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। गुरुदेव भगवान की तो बार बार प्रार्थना ही करते, हे गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की। गुरुदेव ने कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों बालक सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा से संपन्न हो चुके। अब इनमें सभी गुण विद्यमान है। यद्यपि अल्प काल में ही, बहुत कम समय में ही तुम्हारे इन चारों पुत्रों ने सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया है। सारा ज्ञान इनको प्राप्त हो गया है। भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय नारायण 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 जय नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 हरे नारायण 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 शिव नारायण 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 हरे नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 जय नारायण 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 जय नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। चारों बालक विद्या, विनय, गुण, निधि से संपन्न होते हैं। स्वयं महाराज राजा दशरथ अपने बालकों की ज्ञान के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए। नित्य प्रति एक एक दिन चारों बालकों से एक एक कार्य करना, परीक्षा कि मेरे बालक राज्यभार को किस प्रकार संभालेगा। उसकी शिक्षा गुरु तो दे ही चुके थे, राजा दशरथ स्वयं अनुभव करते। कभी कोई कार्य पड़ता, किसी पुत्र को साथ देते थे, जाओ आज ये कार्य आपने करना, उस कार्य को संपादित करना, अलग अलग नाम रखते। और जो कार्य को बहुत अच्छे से कर देता उसको पुरस्कार दिया जाता, नाम इनाम मिलता। इस प्रकार चारों भाई बड़े आनंद के साथ एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते हुए अवध में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। राजा और तीनों रानियां बड़े आनंदित होते, प्रसन्न होते, मन में ये खुशी रहती, ध्यान रहता कि मेरे बालक
सर्वगुण संपन्न। भगवान बीच बीच में लीलाएं भी करते रहते हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए कई बार दो लोग विशेष तौर पर आते रहते हैं। कौन? वही दो पहले आए, एक भोले बाबा और एक काग भुसुंडी। इन दो ऐसे हैं जो भगवान के बिना रह नहीं सकते, लगन लग गई है इनकी। काग भुसुंडी कौवे के रूप में है। उत्तरकांड में कथा आती है, पूछते हैं, कहते हैं आप दर्शन कैसे करते? बोले भोले बाबा ने एक बार घर दिखा दिया, उसके बाद उनकी जरूरत नहीं। एक बार घर देखना था तो गुरुजी ने दिखा दिया। काग भुसुंडी के गुरुजी कौन है? स्वयं भोलेनाथ। भोलेनाथ से दीक्षा ली है काग भुसुंडी जी ने। बोले एक बार घर देखना था, घर देख लिया, उसके बाद गुरु की जरूरत थोड़ी है। गुरु जी को परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे थोड़ी। बताओ, कौवे को परमिशन लेने की जरूरत है? किसी के घर में भी काव काव करके उड़ के आगे बैठ जाए। और कौवे जैसा भाग्य तो किसी का नहीं। वो तो भगवान की जूठन खाने रोज आ जाते हैं। रहते कहाँ थे? नीलगिरी पर्वत पर। कहाँ? हिमालय के पास नीलगिरी पर्वत पर। अयोध्या कहाँ है? यूपी के मध्य में, लखनऊ से भी आगे, वहां अयोध्या है। रोज उड़ के आते। क्यों? उनको पता था दोपहर में भगवान को मैया दूध भात खिलाएगी। भगवान राम को दूध भात का बहुत भोग है, तो रामचरितमानस में वर्णन है। भगवान दूध भात खाते, तो जैसे दूध भात खाना शुरू करते, आग की अटारी में बैठ जाते काग भुसुंडी, और अटारी में बैठ करके देखते रहते। भगवान खा रहे हैं, तब कुछ नहीं करते, चुपचाप दर्शन करते। भगवान के स्वरूप को देख के आनंदित होते, और भगवान खुद भी खाते, भाइयों को भी खिलाते। और उसके बाद भगवान के मुंह से लग के जो जूठन नीचे गिर जाती, आते और चोंच भर करके लेके उड़ जाते, और जाकर के अटारी पर बैठ करके उसका प्यार से भोग लगाते, खाते और भगवान का दर्शन करते, अपने आप को धन्य धन्य बोलते, बोले धन्य हो। और उस ऋषि ने जिसने श्राप दिया था, उनको बहुत धन्यवाद देते, बहुत अच्छा किया जो श्राप दे दिया। न श्राप मिलता, न कौवे का रोग मिलता, न भगवान का प्रसाद खाने को मिलता। रोज धन्यवाद देते, रोज भगवान शिव को याद करते, हे भोलेनाथ धन्य हो, तुम्हारी ऐसी कृपा हुई, ऐसा घर दिखाया, रोज भगवान का प्रसाद खाने को